हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम बात करने वाले हैं वोल्टास लिमिटेड की। ऐसे तो आप इस कंपनी के बारे में सब जानते ही होंगे, बट हम शुरू करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1954 में इन मुंबई, बिटवीन टाटा सन्स एंड वॉलकाट ब्रदर्स। अब ये कंपनी इंगेज करती है खुद को इन द बिजनेस ऑफ एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में। और ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज भी करती है, लाइक माइनिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस कंपनी का 22.5% मार्केट शेयर है आज के दिन हमारे देश में इन द ओवरऑल रूम एयर कंडीशनर बिजनेस, एंड सो इट होल्ड्स द नंबर वन पोजीशन। अब ये कंपनी एक तरीके की एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज भी हैं। अब इसके जो तीन भाग हैं, यूनिटरी कूलिंग प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये तीन पार्ट्स के अलग अलग आपके सामने रेवेन्यू एंड रिजल्ट्स हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो आप ये देखेंगे कि इसका कितना जो परसेंटेज है आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है परसेंटेज का। 4426 crores in the 9 months of FY 22-23। ये यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट से आया था। इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज से 1657 crores टोटल में, और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 381 crores। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे FY 21-22 के 9 months एंड FY 22-23 के 9 months में किस तरह का जंप हुआ है, फ्रॉम 3064 टू 4426। वाइल प्रॉफिट्स में भी 321 से 332 का हुआ है। हाउएवर अगर आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज में देयर इज ए लॉस ऑफ 44 crores एंड द प्रॉफिट हैज नॉट रिजन इतना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए रेवेन्यू 3000 से 4400 crore हो गया है, बट यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स में, बट जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 321 से 332 हुआ है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो इतने बढ़ गए थे, तो जो हाई इन्फ्लेशन था, तो रॉ इसलिए उनके मार्जिन्स पे बहुत बड़ा हिट हुआ। हाउएवर स्टिल द कंपनी हैव परफॉर्म्ड क्वाइट वेल। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में 117 से 145 crores का प्रॉफिट बढ़ा है। नेट लॉस हुआ है 110 करोड़ का, एंड Q2 ऑफ FY 22 में भी इसको 6 crores का लॉस हुआ था। तो जो लॉस है वो 6 से 110 crore हो गया है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये लॉस क्यों हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज एक्सेप्शनल आइटम ऑफ 137 करोड़, और इससे पहले भी 106 करोड़ Q2 FY 22 में एक्सेप्शनल आइटम इन्होंने रेफर किया है। अभी एक्सेप्शनल आइटम क्या है? इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन किया था किसी ओवरसीज कंपनी ने। अब उस चीज को इन्होंने अपने बुक्स में ऑलरेडी डाल दिया है और एज लॉस दिखा दिया है। आप ये देख सकते हैं कि बट एक्सेप्शनल आइटम से पहले इसको 56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, एंड Q2 में भी 119 करोड़ का एक्चुअली प्रॉफिट हुआ था। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस पे। हम प्राइस टू अर्निंग इस पर नहीं देखेंगे क्योंकि Q2 एंड Q3 में इसको लॉस हुआ था, बट वो Q2 एंड Q3 के जो लॉसेस हैं वो हुए थे आपके कंपनी, दो एक कंपनी थी जिसने कॉन्ट्रैक्ट उसके कुछ कैंसिल कर दिए, एंड उसके लॉसेस को उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो पॉजिटिव ही था। तो इसको हम जज करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू से। आप ये देख सकते हैं कि लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू 4.3, 4.4 एंड इसी के आसपास से हमेशा से इसने बाउंस बैक किया है। एंड अभी आप देख सकते हैं आफ्टर दिस करेक्शन यहाँ पे भी जो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.4 से इसने सपोर्ट लिया है। तो अभी आपको काफी चीप वैल्यूएशंस में मिल रहा है। मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू भी 4.7 ही है। दूसरा पैरामीटर जो आप यूज कर सकते हैं वो है मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। ये जितना ही कम होता है मार्केट कैप टू सेल्स, उतना ही जो कंपनी है आपको वो सस्ते में मिल रही होती है। अब जबकि मार्केट कैप वहीं रह जाता है या कम होते जाता है बिकॉज शेयर की जो वैल्यू है वो कम होते जा रही है, बट सेल्स आपके बढ़े जा रहे हैं। तो जब आप मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं तो जो वैल्यू आती है अगर वो बहुत कम है, विच मीन्स द कंपनी इज एट गुड वैल्यू टू बाय। तो अगर आप देखेंगे कि 2020 से पहले इसका जो मार्केट कैप टू सेल्स था वो लगभग 2 एंड 3 के बीच में ट्रेड कर रहा था, अराउंड 2.5, एंड वापस से इसने जो बाउंस बैक लिया है ये भी 2.9 से लिया है, एंड अब ये बढ़ना शुरू हो रहा है वापस, अब 3.1 पे आ गया है। सो आई थिंक
वैल्यूएशंस वाइज द कंपनी इज एट ए गुड प्राइस, अच्छे प्राइस पे है जहाँ पे आप इसको खरीद सकते हो। आगे मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट के हिसाब से कि कैसे यू कैन फाइंड आउट थ्रू वेरियस मीन्स क्या क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं तरीके से आप देख सकते हैं कि उसका रिवर्सल हो रहा है और उसने एक बॉटम फॉर्मेशन बना दिया है। अब क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें नेट लॉस आया है, तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कहाँ 1350 पे ट्रेड कर रहा था एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 861। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया है 740 के आसपास। अब यहाँ पे 740 के आसपास इसने सपोर्ट क्यों लिया है एंड व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो 740 750 का जो लेवल है ये 2019-20 में इट वाज ए वेरी गुड रेजिस्टेंस, इट्स ए मल्टी ईयर रेजिस्टेंस, बहुत सालों तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस ही नहीं हो पा रहा था। एंड उसके बाद कोविड के टाइम पे इसका शेयर प्राइस गिरा एंड व्हेन इट क्रॉस दिस प्राइस उसके बाद इसमें एक वन वे रैली आई एंड ये 1340 के आसपास ये कंपनी ने वापस से डिस्ट्रीब्यूशन किया एंड उसके बाद एक करेक्शन शुरू हो गया। क्योंकि ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था तो अब ये मल्टी ईयर सपोर्ट भी हो गया है, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो करेक्शन है ये भी बहुत बड़ा है। अब इस करेक्शन के बाद अब यहाँ पे ये जब सपोर्ट ले रहा है तो आपको ये इंपॉर्टेंट है देखना कि ये रेड लाइन देख रहे हैं ये 20 वीक मूविंग एवरेज है। अभी 20 वीक मूविंग एवरेज यहाँ पे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो स्टॉक प्राइस है ये इसने कई बार इस 20 वीक मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है और करेक्ट होते रहा है एंड नाउ इट हैव मूव्ड अबव इट एंड इट इज ट्रेडिंग कंफर्टेबली, आराम से ये ट्रेड कर रहा है 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कंपनी के शेयर प्राइस में एक बॉटम बन चुका है। इसका जो 200 मूविंग एवरेज है वो 861 पे है एंड इट इज जस्ट ट्रेडिंग एट 855। एक और मूव एंड इट विल, एक और अप मूव इसमें मिलेगा 7-8 रुपए का एंड ये 200 वीक मूविंग एवरेज से भी ये ऊपर ट्रेड करने लगेगा। सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दी वीकली चार्ट यहाँ पे इसका एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हुआ है एमएससीडी में। जो आरओसी है वो भी ओवर एंड अबव जीरो आराम से ट्रेड कर रहा है, मतलब कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में इस वक्त मोमेंटम भी अच्छा है। अब इस कंपनी के शेयर प्राइस के डेली चार्ट पे भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका बहुत अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था एंड इतना अच्छे कैंडल के बाद विच इज आप देख सकते हैं कि एक फ्लैग बना हुआ है एंड इसके साइड में एक पोल है। ऐसा लगता है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है काफी अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है। आरएसआई भी आपका 62 है, जो रेट ऑफ चेंज है वो भी वेल ओवर जीरो आपका ट्रेड कर रहा है एट 3.4। एमएसईडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, स्टोकैस्टिक भी बहुत स्ट्रांग है। सो मोमेंटम देखो, आप टेक्निकल क्राइटेरियाज में देखो, काफी स्ट्रेंथ है इसके चार्ट में। एंड मोर ओवर कल इसमें इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसका 200 डे मूविंग एवरेज जो है 910 रुपीज पे है एज ऑफ नाउ। आप वो वॉच कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं वो 910 पे अगर चाहें तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट ऐसा लगता है कि 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाएगा और इसमें एक बहुत अच्छी रैली आने वाली है। सो ये कंपनी जो है मैंने जो भी वीडियो बनाया है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से है। अगर आपको ये खरीदना है इसका शेयर तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। ये मेरी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 50 डे मूविंग एवरेज का आप एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप एक 20 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा देना। अ, बस यहीं पे मैं आपसे अलविदा लूंगा। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि मेरे को भी मोटिवेशन रहे कि मैं आगे भी मेहनत करके ऐसे ही और वीडियोस अच्छे ब्रेकआउट टाइप के जो स्टॉक्स हैं जो कि नीचे से रिवर्स कर रहे हैं एंड एक बहुत अच्छा रैली, फुल रैली के लिए आप उसे खरीद सकें, एक लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद सकें, ऐसे स्टॉक्स के मैं वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।